हेलो मेरे सुपरस्टारों, आपकी अपनी पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज की पढ़ाई चालू करते हैं। देखिए, समीकरण का हल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका सबसे पहला विधि है लुप्तीकरण विधि, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इसी मेथड से इस समीकरण को सोल्व करेंगे। इस विधि में सबसे मुख्य बात यह ध्यान रखना होता है कि किसी एक चर को कैंसिल करना होता है, और किसी एक चर को कैंसिल करने के लिए दो बात को होना जरूरी है। पहला तो चर के गुणांक बराबर हो, और दूसरा साइन विपरीत हो, एगो प्लस में हो तो एगो माइनस में हो। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब आप किसी को भी काट लो, y को काट लो या x को काट लो, तो गुणांक बराबर करने के लिए हम लोग चर के विपरीत गुणांक से समीकरण में गुणा कर देंगे। कहने का मतलब y के गुणांक जो समीकरण 2 में है उससे कर देंगे 1 वाला के गुणा, 1 वाला से कर देंगे 2 वाला के गुणा, बस अपने बराबर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18। यहां से 5 से गुना होगा तो 15x, ये 10y बराबर हो जाएगा 5 चौक 20। अब दोनों है प्लस में तो लिखेंगे घटाने पर, और दोनों रहता प्लस माइनस में तो लिखते जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। बीजगणित के घटाव में नीचे वाला अंक का चिन्ह बदलता है, फिर प्लस का माइनस, फिर प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अभी 16x में से 15x घट गया था x हो गया, और 18 में से 20 घटा था -2 हो गया। दैट इज x वाला आंसर यहाँ आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब x जब निकल गया तो y निकलने के लिए समीकरण 1 या 2 में से किसी का यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो लिखेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9। अब x के जगह रखेंगे मान तो हो जाएगा 8 गुने -2 प्लस 5y बराबर 9। गुना करेंगे तो -16 प्लस 5y बराबर 9। इसको लिखेंगे 5y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 16, 16 9 होता है 25। अब यहां से आ गया 5y बराबर 25, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 25/5, कट का हो जाएगा 5। अतः x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। दैट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, इसी क्वेश्चन का सेकेंड विधि बाय कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। इस विधि में दोनों समीकरण में से किसी एक चर के मान निकालकर तुलना कर दिया जाता है। कीजिए, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9। इसमें से x निकाल लीजिए तो हो जाएगा 8x बराबर 9, यह प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। यहां लिखा जाएगा x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा में 8। समीकरण 3 पुनः लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहां से आ गया 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3। इसको कह लेंगे समीकरण 4। अब दोनों समीकरण के LHS बराबर हो गया 3 और 4 के, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से यहां हो गया 9 माइनस 5y बट्टा में 8 बराबर 4 माइनस 2y बट्टा में 3। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 माइनस 5 तियाई 15y बराबर 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y।
अब इधर ले आइए -15y, इधर आएगा तो हो जाएगा +16y, 32 और -27, प्लस वाला होने जाएगा माइनस में, हो गया y बराबर घट का 5 आएगा तो y बराबर आ गया 5। अब y का मान निकल गया। अब उसका मान या तो 3 में ना तो 4 में, किसी एक में रख कर x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 में ही रखते हैं, समीकरण 4 में y बराबर 5 रखने पर, रखिए तो समीकरण 4 को पूरा लिख देंगे। x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा 3। अब इसमें रख देंगे y के मान, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3 हो गया। अब इसको लिख देंगे 4 माइनस 10 अब बट्टा में 3, तो हो जाएगा -6 बट्टा 3, घट करके आ जाएगा और कट के हो जाएगा -2। तो लिख देंगे अतः x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5, डेट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, इसी क्वेश्चन का तीसरा विधि, यहां 3 कर लीजिए। तीसरा विधि देखिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल कर और दूसरा समीकरण में रख दिया जाता है, और जिससे निकालेंगे ना उसमें नहीं रखेंगे बस। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 रहा और समीकरण 2 रहा, तो किसी में से निकाल लीजिए। निकालते हैं इसमें 2 में से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, जिससे निकालेंगे उसको लिख देंगे। तो हो गया आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो निकालिए y, ये निकालते हैं, तो 2y बराबर 4, ये प्लस में नहीं आएगा था माइनस, इसीलिए y बराबर 4 माइनस 3x अब बट्टा में 2, समीकरण इसको कह लीजिए 3। अब आइए 3 का मान रख देंगे, दूसरे निकाले हैं तो 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जिसमें रखना है उस समीकरण को पूरा लिखिए। तो हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9, y के जगह रखेंगे तो 8x प्लस 5 गुने y के मान, तो 4 माइनस 3x बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 9। तो ये हो गया 8x प्लस 20 माइनस 15x अब बट्टा में 2, यहाँ तक एक छिपा हुआ है, बराबर हो जाएगा 9। अब आइए दोनों का लसा ले लेंगे तो आ जाएगा 2, लसा आ जाएगा 2। अब 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 में 8x से गुना करेंगे तो 16x होगा, अब प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में पूरा राशि को गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 20 माइनस 15x बराबर में 9। अब घटाइए, 16x में से 15x घट जाएगा तो 1x प्लस 20, तिरछा गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, इसीलिए x बराबर आ गया 18 माइनस 20 यानी -2। अब x निकल गया तो y निकालने के लिए समीकरण 3 का यूज करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 को पूरा लिख दीजिए। तो y बराबर आ गया 4 माइनस 3x बट्टा 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 3x के जगह पर -2 अब बट्टा में 2 हो जाएगा। अब आइए 4, अब माइनस माइनस गुना होगा तब प्लस, 3 दूनी 6 अब बट्टा 2, 10 बट्टा 2 कट का हो जाएगा या भाग लग करके 5। तो लिख देंगे अतः x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5, दैट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, इस क्वेश्चन की चौथी विधि ब्रज गुणन विधि बहुत ही अच्छी विधि है। देखिए बहुत शानदार तरीका से हम लोग सीखेंगे इसको, एकदम बाय ट्रिक के सहारे
पहला को समीकरण 1, दूसरा को समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9। राइट साइड में 0 रखना है इस विधि में। हो जाएगा 8x प्लस 5y, आई आएगा n तो माइनस 9 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स 5 इंटू वाई प्लस माइनस 9 बराबर 0। ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 निकल के आ गया 8, b1 आ गया 5 और c1 आ गया माइनस 9। a1 8, b1 5 और c1 माइनस 9। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 4 कोई नहीं ले आएंगे तो 3x प्लस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0। गुणांक को ठीक करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 निकल के आ गया 3, b2 निकल के आ गया 2 और c2 निकल के आ गया माइनस 4। हो गया a2 3, b2 2 और c2 माइनस 4। अब जो सीखने जा रहे हैं वह है ब्रह्मशास्त्र। ब्रह्मा जी के शास्त्र है, इसको याद रखेंगे। इस विधि में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक वो है ट्रिक, ई ऑर्डर है, ट्रिक तो इधर है BC CA AB, BC CA AB, ई ऑर्डर आपको याद रखना है। BC CA AB देखिए x के बट्टा में लिखेंगे, फिर y के बट्टा में लिखेंगे और फिर 1 के बट्टा में लिखेंगे। ठीक है, पहले x के बट्टा में BC लिख देंगे, y के बट्टा में CA लिख देंगे और 1 के बट्टा में AB लिख देंगे। जो लिखेंगे सो घटाएंगे। BC लिखे BC घटाइए, CA लिखे CA घटाइए, AB लिखे AB घटाइए। अब 12 21 लगाएंगे, यहाँ 12 यहाँ 21, 12 21 लगाना है। 12 21 12 21। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए। x बट्टा b1 तो 5, c2 तो माइनस 4, माइनस है तो माइनस, b2 तो b2 हो गया 2 और c1 तो c1 हो गया माइनस 9 इक्वल टू y बट्टा c1 तो c1 हो गया माइनस 9 और a2 तो a2 हो गया 3 माइनस c2 तो c2 हो गया माइनस 4 और a1 तो a1 हो गया 8 बराबर 1 बट्टा a1 तो a1 आ गया 8, b2 तो b2 हो गया 2 माइनस a2 तो a2 हो गया 3 और b1 तो b1 हो गया 5। अब इसको सोल्व करते हैं। मान केवल ठीक से रखा जाएगा तो आंसर सही आएगा। यह आ जाएगा माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 18, 9 दूनी 18 y बट्टा माइनस 27, 9 तिया 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 बराबर 1 बट्टा 16 माइनस 15। यहाँ हो जाएगा x बट्टा माइनस 2, y बट्टा 5 और 1 बट्टा 1। पहला बराबर तीसरा और दूसरा बराबर भी तीसरा। तो लिख देंगे यदि x बट्टा माइनस 2 बराबर 1 बट्टा 1, तिरछा गुना करेंगे तो x गुने 1 बराबर माइनस 2 गुने 1,
इसीलिए x बराबर -2। फिर y बट्टा 5 बराबर 1/1, तो y गुने 1 बराबर 5 गुने 1, इसीलिए y बराबर 5। तो लिखा जाएगा अतः x बराबर -2, y बराबर 5, डेट इज आंसर। देखिए मेरे सुपरस्टारों, इसी क्वेश्चन की पंचमा विधि 5 मेथड, पंचमा विधि है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, अनुपात निर्णयक विधि। इस विधि का मुख्य लक्षण है, मुख्य नियम है अचर को काटना, न x वाला को न y वाला को, चर वाला को नहीं काटना है, अचर वाला को काटना है। तो अचर वाला को काटने के लिए अचर वाला को बराबर करेंगे या चिन्ह विपरीत करेंगे। तो बस वही तरीका, इसको ई वाला में 4 से गुणा कर दीजिए, आई वाला में 9 से गुणा कर दीजिए, हैं? बस हो जाएगा। आइए तो लिखा जाएगा 32x प्लस 20y और 9 चौक 36, यहां से 27x प्लस 9 दूनी 18y बराबर 9 चौक 36। अब 36 तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है, तो लिखेंगे घटाने पर। अगर पहले से चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस बदलेगा तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, और प्लस माइनस में कट गया। अब यहाँ 32 में से 27 घटेगा तो 5x, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा प्लस 2y, बराबर में हो जाएगा 0। अब x वाला को इधर रखिए और y वाला को उधर ले जाइए तो -2y। अब गुणांक को बट्टा में लाइए तो x बट्टा एक गुणांक लिख दीजिए y वाला के, तो -2 बराबर y बट्टा x के गुणांक तो 5 बराबर में k मान लेंगे। माना गया। अब यहां से आ जाएगा पहला बराबर तीसरा, दूसरा बराबर तीसरा, तो लिखेंगे यदि, फिर करके यदि x बट्टा -2 बराबर k, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा -2k। फिर y बट्टा 5 बराबर k, इसीलिए y बराबर 5k। हो गया। अब या तो एक्स वाई के मान निकल गया। अब एक्स वाई के मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए ना तो 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, जिस समीकरण में रखना उस समीकरण को पूरा पहले लिखिए। 8x प्लस 5y बराबर 9। अब x के जगह रखेंगे तो x के मान है -2k, तो -2k अब प्लस 5 इंटू y के मान है 5k, अब बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया -16k और दूनी 16, आई 25k बराबर 9। अब 25 से 16 घटेगा तो हो जाएगा 9k बराबर 9, इसीलिए k बराबर हो जाएगा 9/9 भाग होकर के आ गया 1। अब k के मान रख दीजिए तो लिखेंगे अतः x बराबर -2k, तो हो जाएगा -2 इंटू 1, के मान बराबर -2 आंसर। फिर आइए y बराबर कितना है 5k, तो हो जाएगा 5 इंटू के मान 1, तो हो जाएगा 5, दैट इज आंसर।